हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और ये सेकेंड पेपर का यूनिट 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले आप मेरे पहले के वीडियोस चेकआउट कर लीजिएगा, जो कि मैं लिंक में दे दूँगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, या फिर हम कहें हम होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं इसमें। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक मेथड बताया है जिससे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और वही आपका क्या होता है, सोल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ये आपका क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, और कांस्टेंट कोफिशिएंट है, जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे हैं, कांस्टेंट। y का कोफिशिएंट -8 कांस्टेंट है, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब का कोफिशिएंट +1 वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, और ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर इक्वल के राइट साइड में 0 है, कांस्टेंट नंबर है। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज्यूम करते हैं d अपॉन dx को कैपिटल D के इक्वल। ये हमें सबसे पहले एजम्पशन करना है कि d अपॉन dx को हमने एज्यूम कर लिया कैपिटल D। सो ये चेंज हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा d क्यूब y। ठीक है, d अपॉन dx का क्यूब है तो वो हो गया d क्यूब, और ये y -8y इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, y देख रहे हैं दोनों में है तो कॉमन निकाल लेंगे। ये आ जाएगा d क्यूब -8 और यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू 0। बस यहाँ तक आपको करना है। इसके बाद हमें लिखना है सहायक समीकरण, और वो इंग्लिश में कहते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है जब हमें ये क्वेश्चन दिया हो सॉल्व करने के लिए। और ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कहाँ से लिखेंगे, ये d की फॉर्म में होता है, इसमें x और y नहीं रहता है, और ये होता है आपका d क्यूब -8, तो यहाँ आ जाएगा d क्यूब -8 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाने के लिए हमने इसको इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन तभी बनता है जब इक्वल का साइन रहता है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का क्या मेथड हो सकता है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो 8 है ये भी ऑलरेडी क्यूब है, 2 का क्यूब है ये। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलजेब्रा से एक फॉर्मूला है, आपको पता है तो ठीक है, ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है, ये इक्वल होता है आपका a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके। ठीक है, ये माइनस के लिए है, और प्लस के लिए अगर आप देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ। ये होता है a प्लस बी, देन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव। इतना सा डिफरेंस है माइनस और प्लस के फॉर्मूले में, इसको याद रखिए। अब हम यहाँ अप्लाई कौन सा फॉर्मूला करेंगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है बीच में, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा d-2। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी है तो a की जगह d है और b की जगह 2, तो d-2 और फिर d स्क्वायर प्लस a इंटू बी मतलब 2 इंटू डी, 2d, और फिर b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 0। तो ये चल रहा था 0 के इक्वल, हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इसका और इसका प्रोडक्ट है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये नंबर 0 है या ये है। तो अगर फर्स्ट वाला 0 लिखेंगे d-2 इक्वल टू 0, तो आप देखिए d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये तो ये एक वैल्यू आ गई है आपकी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 और d की वैल्यू आ जाएंगे। आप जानते हैं ये क्यूबिक इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन आपकी है
सहायक समीकरण जो है वो कैसा है, क्यूबिक है। पावर कितनी है, 3। इसका मतलब इसके 3 रूट्स होंगे। पहला रूट हमने निकाल लिया है d इक्वल टू 2, ठीक है। 2 और इसके सोल्यूशन होंगे, वो आप इससे निकालेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री वाली इक्वेशन है। इसको हल करने का तरीका मैं आपको बताऊं। आपने ये स्कूल में पढ़ा होगा कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इस तरह की इक्वेशन अगर दी होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 2 रूट्स होते हैं, 2 हल होते हैं, और वो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने पहले पढ़ा होगा, कई लोगों को ये पता भी है, ठीक है। इसको याद रखिए, इसी से आप हल कर सकते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि ये इक्वेशन उसी से कंपेयर करिए तो वैसी ही है। क्या है हमारे पास, d² प्लस 2d प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको इससे कंपेयर करिए, x की जगह पे d है, ठीक है। वो x के साथ क्या कर रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही है, और ये d के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, बस x की जगह d लिखा है। अब आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू देख रहे होंगे, इसका कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू, d का कोफिशिएंट 2, c की वैल्यू 4। ये मिल गया आपको abc। इसकी ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में डाल देंगे, हमें d का मान मिल जाएगा -2 प्लस माइनस रूट b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -2 प्लस माइनस ये कितना होगा, रूट -12 अपॉन 2। अब देखिए ये -2 है प्लस माइनस 12 को आप लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, और 2 बार अगर 2 है तो रूट के बाहर आके एक 2 बन जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2√3। ये हमने √12 की वैल्यू लिख दी है 2√3। और ये क्या है आपका, ये है √-1 जिसकी वैल्यू होती है आयोटा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, i डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ऊपर अगर हम न्यूमरेटर में 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा एक सिंगल में कॉमन, और यहाँ -1 प्लस माइनस √3i बचेगा, और फिर हम उस कॉमन 2 को इससे कट कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर -1 प्लस माइनस √3i, ठीक है। तो जब हमने इस इक्वेशन को उससे हल किया तो हमें x के या d के 2 मान मिल गए, -1 प्लस माइनस √3i। इसका क्या मतलब है, 2 मान कैसे हैं, एक तो आपका है जब आप प्लस साइन लेंगे -1 प्लस √3i, और एक मिलेगा जब आप माइनस साइन लेंगे -1 माइनस √3i। तो इस तरह से आपको 2 सोल्यूशन और मिल गए, एक पहले यहाँ मिल चुका है d इक्वल टू 2। तो देखिए आपके जो क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन थी क्यूबिक, इसके 3 मान 3 रूट्स आपको मिल गए हैं। अब आपको सिर्फ हल लिखना है, और सोल्यूशन आप किस तरह से लिखते हैं आपको मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है, उसको चेक करिए, फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि फॉर्मूले का यूज़ होता है इसमें, ठीक है। हल लिखने के लिए, CF लिखने के लिए, CF कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जब आपका इक्वेशन होमोजीनियस होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आपका सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम उसको लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, जो आपके रूट्स आए हैं उनसे लिखा जाता है। रूट्स आपके क्या क्या आ गए हैं, एक है ये d इक्वल टू 2, ठीक है, और दूसरा और तीसरा क्या है, d इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i। ये हैं आपके सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इसको हल लिखेंगे CF इक्वल टू, अब मैं एक बार फॉर्मूला रिपीट कर देती हूँ, अगर आपके हल सिर्फ अलग अलग है, सारे डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो आपका आंसर मतलब CF क्या होता है, C1 कांस्टेंट एक लिखते हैं e⁻m1x। अगर m2 भी होता तो ये हो जाता प्लस C2 e⁻m2x।
ये तरीका है CF लिखने का जब आपके रूट्स कैसे हों, डिस्टिंक्ट हों, अलग अलग हो। और अगर आपके रूट्स क्वाड्रेटिक हैं, अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में है अगर रूट, तो इसका हल कैसे लिखते हैं, e⁻ ax, a मतलब रियल पार्ट, ठीक है, फिर ब्रैकेट में C1, ये इमेजिनरी पार्ट b को cos के साथ लिखेंगे, cos bx प्लस C2 sin bx। ये है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको एक बार और रिवाइज कर चुके हैं हम। और इसको ध्यान रखिए, इसका अप्लाई यहाँ होगा। पहले तो ये अलग रूट है ना 2, एकदम डिस्टिंक्ट, इसका हल कैसे लिखेंगे, C1 e⁻ 2x, इस मेथड से। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका हल इससे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, e⁻ ax, a मतलब रियल पार्ट, -1x, फिर कांस्टेंट, C1 कांस्टेंट पहले लिख चुके हैं, तो दूसरा कांस्टेंट ले लेंगे हम C2, फिर cos bx, cos b का मान क्या है यहाँ, √3x, फिर प्लस C3 क्योंकि C2 कांस्टेंट ले चुके हैं तो C3 अगला ले लेते हैं, और ये होगा साइन b का मान है √3x। ये x जो है वो रूट के बाहर है, ठीक है, रूट में सिर्फ 3 है, तो ये है आपका सोल्यूशन। इसी को आप लिखेंगे y के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर ये होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, ओके। होमोजीनियस इक्वेशन में यही आपका सोल्यूशन होता है, तो y इक्वल टू C1 e⁻2x प्लस e⁻−x C2 cos √3x प्लस C3 sin √3x। ये है आपका सोल्यूशन और यही है आपका आंसर, ठीक है, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका, ठीक है, गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये है सोल्यूशन, ये है आंसर, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, कोई डाउट रहता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी।